गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों आज है 4 मई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है? हाल ही में ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है वो ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में शीर्ष पर है दोस्तों, ठीक है। अब ये ओपन बजट सर्वे कौन करता है दोस्तों? ये जो सर्वेक्षण है वो इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप है वो करता है, ठीक है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि कौन से देश के बजट में कितनी पारदर्शिता है, मतलब ट्रांसपेरेंसी है, वो इसमें देखा जाता है, ठीक है। और इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है 53। ये भी आपको याद रखना है भारत के बारे में कि भारत की रैंक इसमें 53 है। तो यहाँ पे बात आई है न्यूजीलैंड की, तो हम थोड़ा न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये है न्यूजीलैंड, आप मैप में देख रहे हो, ये है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? करेंसी क्या है? तो डॉलर है। और यहाँ के पीएम कौन है? तो यहाँ की पीएम है जेसिंडा आर्डर्न, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और। अगला सवाल क्या है? हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुँची है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है वो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है, तो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड जो है वो सेकंड रैंक पे है और भारत की जो रैंक है वो कितनी है? तो थर्ड रैंक पे है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे है, सेकंड पे न्यूजीलैंड एंड भारत जो है वो थर्ड पे है। साथ ही साथ ओडीआई रैंकिंग में इंग्लैंड जो है वो फर्स्ट रैंक पे है, इंडिया सेकंड एंड न्यूजीलैंड जो है वो थर्ड रैंक पे है। और T20 में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट, इंग्लैंड सेकंड एंड इंडिया जो है वो थर्ड रैंक पे है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, एग्ज़ाम में सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात, ये जारी किसने किया है? तो आईसीसी ने जारी किया है। तो हम थोड़ा आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई है? 1909 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दुबई में है। और इसके चेयरपर्सन कौन है दोस्तों? तो शशांक मनोहर। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि आईसीसी के सीईओ कौन है? तो मनु सहानी। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 15 बिलियन डॉलर, ठीक है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर देने वाला है? तो 15 बिलियन डॉलर देने वाला है, ठीक है। ये क्यों देने वाला है? क्योंकि जो कोविड-19 जैसे महामारी बीमारी है उसके मदद हेतु न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों को क्या देने वाला है? 15 बिलियन डॉलर की मदद देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई है ब्रिक्स की, ठीक है। तो पहले क्या था दोस्तों? ब्रिक था, ठीक है। पहले क्या था? ब्रिक। तो ये ब्रिक की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में हुई थी। तो ये ब्रिक से ब्रिक्स कब बना दोस्तों? तो 2010 में बना। कब बना? ब्रिक्स से ब्रिक्स कब बना? तो 2010 में बना। बी से क्या है? ब्राज़ील है। आर से क्या है? रशिया है। आई से इंडिया और सी से चाइना। और एस से क्या है दोस्तों? तो एस से साउथ अफ्रीका। तो 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया और ब्रिक्स से क्या बना? ब्रिक्स बना, ठीक है।
इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस राज्य ने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक। जो कर्नाटक राज्य है उन्होंने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है। तो ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से जो श्रमिक कर्नाटक राज्य में फंसे हुए हैं, साथ ही साथ जो बाहर के श्रमिक हैं जो कर्नाटक में आना चाहते हैं, ऐसे श्रमिकों के लिए कर्नाटक राज्य ने ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है कर्नाटक की, तो थोड़ा हम कर्नाटक के बारे में भी जान लेते हैं। आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये है कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। उसके बाद यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वजुभाई वाला। साथ ही साथ यहाँ के कौन से नेशनल पार्क फेमस है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं? पहला है बांदीपुर नेशनल पार्क एंड दूसरा कौन सा है? नागरहोल नेशनल पार्क। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों? हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ठीक है, अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से लॉकडाउन की स्थिति निर्माण हुई है, तो ऐसे समय में महाराष्ट्र राज्य ने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है और ऐसे करने वाला वो देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है महाराष्ट्र की, तो थोड़ा हम महाराष्ट्र के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, मैप में दिखाई दे रहा है, यह है महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ की राजधानी क्या है? मुंबई है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो उद्धव ठाकरे है। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, कुछ दिन पहले दोस्तों जो मुंबई हाई कोर्ट है वहाँ के चीफ जस्टिस चेंज हुए दोस्तों, तो उनका नाम क्या है? दीपंकर दत्ता। जो नए चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है? दीपंकर दत्ता। और यहाँ का कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, हर वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा 3 मई। ठीक है, 3 मई को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब ये प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष की थीम क्या थी दोस्तों? तो पत्रकारिता बिना डर या एहसान के। क्या थी? पत्रकारिता बिना डर या एहसान के। तो यहाँ पे प्रेस स्वतंत्रता की बात आई है, तो हाल ही में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया गया था। ठीक है, जिसमें 180 देश थे दोस्तों, और उसमें भारत की रैंक क्या थी? तो 142। ठीक है, 142 थी। और फर्स्ट रैंक पे कौन था? तो नॉर्वे था दोस्तों। ठीक है, अभी भी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, नीरज धवन को किस बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है चीफ रिस्क ऑफिसर, नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, येस बैंक। ठीक है, येस बैंक ने अपने मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज धवन को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे बात आई है येस बैंक की, तो थोड़ा हम येस बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 2004 में। और इसके हाल ही में CEO कौन बने हैं दोस्तों? तो प्रशांत कुमार, जो मार्च 2020 में बने हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको ये दोनों चीज़, नीरज धवन साथ ही साथ प्रशांत कुमार, इन दोनों के बारे में याद रखना ज़रूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बना? ठीक है, कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, रामायण। ठीक है, एक एनालिसिस के ज़रिए पता चला है दोस्तों, जो 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में इस पौराणिक कार्यक्रम को करीब 7.5 करोड़ दर्शकों ने देखा गया। ठीक है,
तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बना, तो रामायण बना है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों, प्रोफेसर टी प्रदीप को साल 2020 के कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निकेई एशिया पुरस्कार। दोस्तों ये जो निकेई एशिया पुरस्कार है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के श्रेणी में दिया जाता है। आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है प्रोफेसर टी प्रदीप और इन्हीं को यह निकेई एशिया पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इन्होंने एक नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित एक पानी का फिल्टर विकसित किया था, जिससे भारत में 2 पैसे प्रति लीटर की दर से पीने योग्य पानी प्राप्त हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और इसी उम्दा योगदान के लिए इनको यह निकेई एशिया पुरस्कार दिया गया, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए वी विल विन नामक नया अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, बोलो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फीफा, ठीक है। फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए वी विल विन नामक नया अभियान शुरू किया है। दोस्तों फीफा ने इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान के लिए एक वीडियो पेश किया है और इस वीडियो में भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूतिया भी शामिल हैं, ठीक है। तो ये अभी जो अभियान है वो किसने शुरू किया है? फीफा ने शुरू किया है। तो हम थोड़ा फीफा के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? पहली बात तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई? 21 मई 1904 में हुई है। इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो जूरिक, जो कि स्विट्ज़रलैंड में आता है। बाद में इसके अध्यक्ष कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो। कौन है दोस्तों? गियानी इन्फेंटिनो है, ठीक है दोस्तों। मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था, क्या था वो सवाल? किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब क्या था? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, ठीक है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक जो है उसने ही विकास अभय ऋण योजना शुरू की है। दोस्तों आपका आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है वर्ल्ड ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको आज के करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको जितना हो सके उतना लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।